दिल्ली विधानसभा चुनावों में इस बार भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बता दें कि करीब 27 साल के बाद भाजपा अब फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। तो वहीं क्या कुछ भाजपा की जीत के कारण दिल्ली विधानसभा चुनावों में बने, अधिक जानकारी के लिए पंजाब से भाजपा मीडिया पैनलिस्ट गुरदीप सिंह गोशा अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोशा जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। धन्यवाद शिवानी जी, आपका और आप दिल्ली के सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमात्मा की कृपा से हमारी जीत हुई है, तो मैं सबको बधाई देता हूँ जी, क्या लग रहा है जिस तरह से प्रचंड जीत भाजपा की हुई है, क्या कुछ कारण मानते हैं? तो कारण ये मानते भाजपा की नीतियां, मोदी जी की नीतियां, हमारी भाजपा की नीतियां कि हम लोगों के लिए काम करें। तो 27 साल जरूर लग गए हमें दिल्ली में आने में, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता के बीच में क्या हूँ शिवानी जी, आपने भी देखा, आप भी वहां पे मिले हो कि लोगों के अंदर केजरीवाल साहब का गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने जो झूठ दिल्ली के लोगों को परोसा है, बार बार कह रहे कि जमुना साफ होगी, जमुना साफ होगी, बाद में आखिरी वक्त में बोल रहे हैं कि नहीं ये तो हरियाणा से जहर बोल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो झूठ केजरीवाल ने बोला वो लोगों ने उसका जनादेश दिया है। तो बार बार केजरीवाल कितनी देर तक झूठ बोल सकते हैं? लोग सियाने हैं, लोग ये केजरीवाल साहब कहते थे कि हम फ्लैट में लेंगे, हम कोठे नहीं बनाएंगे तो शीश महल बना लिया, हम गनमैन नहीं लेंगे तो 600-700 गनमैन वो पंजाब से भी लेके घूम रहे हैं, और पंजाब के अंदर भी इन्होंने झूठ भरोसा था। तो लोगों ने एक बार भरोसा किया, बार बार नहीं भरोसा होता। ठीक है, 12 साल उन्होंने वहां पे राज चलाया, पर दिल्ली को बर्बाद करके छोड़ा है। दिल्ली में गंदगी के ढेर जगह जगह लगे, आपने देखा ही, मनजिंदर सिंह सिरसा की सीट पे भी आप रहे हो, तो वहां पे गंदगी के ढेर आपने देखे होंगे, गड्ढे देखे होंगे। तो दिल्ली हमारी नेशनल सिटी है, हमारा दिल है, दिल राजधानी हमारी। तो मैं समझता हूँ कि भाजपा जहाँ पे भी गई है शिवानी, चाहे किसी भी स्टेट में गई है, वहां पे हमने तरक्की की है। तो ये तरक्की की मोहर है, विकास की मोहर है, और खुशहाली की मोहर लगाई है लोगों ने। जी, क्या लगता है जिस तरह से 27 साल का जो भाजपा का बनवास था वो अब दिल्ली में खत्म हो गया है? जी बिल्कुल खत्म हो गया जी, 27 साल जरूर लगे हैं, पर अब आपको दिल्ली पता लगेगी कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या होता है। अब दिल्ली के अंदर जो विकास होगा सब दुनिया देखेगी, क्योंकि दुनिया के लिए ये सिटी वर्ल्ड लेवल पर मशहूर है, क्योंकि यहाँ पे सभी ने सबसे पहले दिल्ली में लोग आते हैं, वर्ल्ड के किसी कोने से भी आएंगे तो दिल्ली में आएंगे। तो अब दिल्ली को एक मॉडल बनाना है और दुनिया के लोगों को दिखाना है कि हमारे मोदी जी का, हमारे भाजपा का विकास का मतलब क्या होता है। जी, राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा भारी मतों से जीत हासिल करके अब विधानसभा पहुंचे हैं। क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे रहे या फिर चुनावी वादे रहे जो जनता को लुभाने में आप कामयाब रहे इस सीट पर? मैं बोल सकता हूँ वादे नहीं है, हमने आज तक अगर एमपी में बोला है, राजस्थान में बोला है, हरियाणा में बोला है, तरक्की कराई है, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, कहीं भी हो, हमने बार बार जीत इसलिए हासिल की है, हमने जो कहा वो करके दिखाया है। तो लोगों को विश्वास हो गया था कि जो मोदी जी ने बोला है, जो भारतीय जनता पार्टी ने बोला है वो सही हो गया। मनजिंदर सिंह सिरसा की बात करोगे तो मनजिंदर सिंह सिरसा एक्टिव लीडर है, क्रांतिकारी नेता है। उन्होंने कोविड के दिनों में बड़े बड़े नेता चुन गए थे आम आदमी पार्टी के, तो मनजिंदर सिंह सिरसा ऐसे लोग थे जिन्होंने सेवा किया, तो सेवा के बदले में तो लोगों का प्यार मिलेगा ही ना। क्योंकि आखिरी दिन आपने देखा होगा तो उन्होंने कहा कि देख लो भाई, बिना कहना होगी कोई 150-200 बंदे खड़े हुए हैं, बूथ लगाने वाले बंदे नहीं है, कार्यकर्ता नहीं, उनके पास नहीं है। क्योंकि 12 साल के बाद अगर शिवानी 12 साल किसी का राज चल रहा हो ना, तो वहां पे कार्यकर्ता की भीड़ होती है। तो आम आदमी पार्टी में अगर कार्यकर्ता की भीड़ नहीं है, तो इससे साफ दिखता है कि उन्होंने लोगों को दिया कुछ नहीं है, वर्करों को भी निराश किया और लोगों को भी निराश किया। ये तो होना ही था। अब मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर वो विकास करके दिखाएगी जिससे लोगों को इसमें फायदा हो, खुशहाली हो। क्योंकि दिल्ली के मुद्दे बहुत है, पहाड़ का मुद्दा है, गंद के पहाड़ का मुद्दा है, गंदगी के ढेर हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, विकास करने की जरूरत है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, पानी खड़ता है, जमुना की प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम पे हम ध्यान देंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली के चुनावी नतीजे रहे, तो क्या लगता है आपको, क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, किस तरह से कनेक्ट करते हैं और क्या कुछ आपको लगता है कि असर इसका पंजाब पर भी पड़ेगा? मैं तो बार बार बोलता था कि दिल्ली के बाद अब पंजाब की बारी है, तो अब पंजाब की बारी है, क्योंकि पंजाब के बोले वाले लोगों को इन्होंने ठगा है। पंजाब के अंदर भी झूठ भरोसा है, जो जो इन्होंने मुद्दे रखे थे, बेदबी का मुद्दा रखा था, करप्शन का मुद्दा रखा था, कोई भी मुद्दे थे सभी मुद्दों पे फेल हुए हैं। नशे का मुद्दा था पंजाब के अंदर बहुत भारी, यार पंजाब के अंदर आज गली गली में नशा बिक रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोगों को अब
चेंज की जरूरत है। वो चेंज आने वाला है, पंजाब में भी इसकी हवा चलेगी। कोई दिल्ली का है, में काफी पंजाब के लोग कनेक्ट हैं, तो मैं समझता हूँ कि पंजाब की बारी आने वाले दिनों में पंजाब में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा में सरकार बनती हुई भाजपा की नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करना भी अब भाजपा के लिए एक चुनौती होगा। नहीं शिवानी जी, चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में यही खासियत बात है, हमारे पे तो पिछली कतार में जो लगे होते हैं लोग वो सीएम बन जाते हैं। आपने देखा होगा, आपने छत्तीसगढ़ में देखा है, आपने एमपी में देखा है, आपने राजस्थान में देखा है, वो पिछली कतार वाले वो लोग भी सीएम बन जाते हैं, पीएम बन जाते हैं। मोदी साहब को देख लीजिए, काम करते उठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ ये आम कॉमन पीपल पर्सन की पार्टी है, तो यहाँ पे कॉमन पर्सन कोई भी सीएम बन सकता है, व्यक्ति विशेष नहीं है। जिसको जिस जगह पे लगाया जाता है, जिस ओहदे पे लगाया जाता है, वो उस ओहदे से न्याय करना चाहिए। तो जो भी बच्चा उसको बधाइए। हमारा सीएम भी कमल का फूल है, हमारा पीएम भी कमल का फूल है, हमारा एमएलए भी कमल का फूल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर, थैंक यू। जी तो वहीं आपने सुना क्या कुछ कहा पंजाब मीडिया भाजपा पैनलिस्ट गुरदीप सिंह गोशा ने। जिस तरह से दिल्ली में भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसे लोगों की जीत बताया है। साथ ही ये भी कहा कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के झूठ से परेशान थे और दिल्ली में सत्ता बदलाव की लहर पहले से ही चल रही थी।